नीलकमल का रहस्य। महादेव की नई कथा। कैलाश पर्वत के नीचे एक पवित्र तीर्थ था, कमलसर। कहते हैं कि इस झील में हर रंग के कमल खिलते थे, पर सबसे दुर्लभ था नीलकमल, जिसे देखकर देवता भी माथा झुका देते थे। यह कमल साधारण फूल नहीं था, उसकी पंखुड़ियों में दिव्यता और उसके सुगंध में शांति बसी थी। कहते हैं कि नीलकमल केवल तभी खिलता है जब दुनिया में किसी हृदय की प्रार्थना पूरी सच्चाई से उठती है। एक गांव, एक भक्त और एक अधूरी इच्छा। कमलसर के पास ही रहता था ध्रुव, एक विनम्र और मन से बहुत पवित्र युवक। उसके पिता बीमार थे और कोई औषधि उन्हें ठीक नहीं कर पा रही थी। ध्रुव ने सबका सहारा देखा, लेकिन उत्तर हर जगह एक सा था। अब इच्छा भगवान ही पूरी कर सकते हैं। ध्रुव ने सुन रखा था कि यदि कोई सच्चा भक्त महादेव को नीलकमल अर्पित करे तो उससे असंभव भी संभव हो जाता है। पर समस्या थी। नीलकमल वर्षों में एक ही बार खिलता था, और वह भी किसी को दिखाई नहीं देता था। लोग कहते थे कि जो नीलकमल ढूंढने निकलता है वह या तो लौटता नहीं, या लौट भी आए तो खाली हाथ। ध्रुव की यात्रा। ध्रुव ने निडर मन से नीलकमल खोजने की ठानी। एक दीपक, थोड़ा सा आटा और अपने पिता की एक तस्वीर, बस यही लेकर वह निकला। जंगलों में रातें कठोर थीं, रास्ते लंबा थे और हर जगह उसे परखने वाली चुनौतियां थीं। कभी तेज हवाएं उसके दीपक को बुझाना चाहती थीं, कभी जंगली जानवर उसके साहस को डिगाना चाहते थे, कभी भूख उसे पीछे मुड़ने पर मजबूर करती थी। लेकिन ध्रुव हर बार एक ही मंत्र दोहराता, महादेव मेरे साथ हैं। कैलाश के द्वार पर परीक्षा। अंततः ध्रुव कैलाश पर्वत के नीचे स्थित एक गुफा तक पहुंचा। गुफा का द्वार नीली आभा से चमक रहा था। उसके भीतर से आवाज आई, नीलकमल केवल उन्हें मिलता है जिनके मन में एक भी स्वार्थ नहीं। परीक्षा शुरू हुई। उससे पूछा गया, अगर नीलकमल तुम्हें अपने जीवन के बदले मिले, क्या तुम दोगे? ध्रुव ने कहा, मेरे पिता का जीवन मुझसे अधिक मूल्यवान है। पूछा गया, अगर तुम्हें पिता की आयु बढ़ाने के लिए अपनी यादें त्यागनी पड़े, क्या मानोगे? ध्रुव बोला, अगर मैं उन्हें याद न भी रख पाऊं पर वे जीवित रहें तो यही सही। अंतिम प्रश्न, क्या तुम पिता के लिए अपने सुख छोड़ दोगे? ध्रुव मुस्कुराया, मैं तो उनका सुख ही हूं, मेरा अपना कोई सुख नहीं। गुफा चुप हो गई। फिर वह धीरे धीरे खुल गई। नीलकमल का प्रकट होना। अंदर एक छोटी झील थी, शांत, स्थिर और दिव्य। उसके मध्य एक ही कमल खिल रहा था, नीला, तेजस्वी और चंद्रमा की तरह चमकता हुआ। जैसे ही ध्रुव ने कमल की ओर कदम बढ़ाया, सामने महादेव प्रकट हुए, शांत, गंभीर और कृपा से भरे। उन्होंने कहा, नीलकमल फूल नहीं, मन का त्याग है। जिसके भीतर सच्चा प्रेम हो वही इसे देखने योग्य होता है। महादेव ने ध्रुव को नीलकमल अपने हाथों से दिया और उसका माथा स्पर्श कर कहा, तुम्हारी भक्ति ने परीक्षा जीती है। घर वापसी और चमत्कार। ध्रुव गांव लौटा और नीलकमल शिवलिंग पर चढ़ाया। अगली सुबह, जो कई महीनों से असहाय पड़े थे, ध्रुव के पिता स्वस्थ होकर उठ बैठे। गांव में खुशियां फैल गईं। लोगों ने पूछा, नीलकमल का रहस्य क्या है? ध्रुव मुस्कुराकर बोला, रहस्य फूल में नहीं, हमारे मन की सच्चाई में था। कहते हैं, उस दिन के बाद कमलसर की झील में कई बार नीलकमल खिले, पर वे केवल उन्हीं को दिखाई देते थे जिनके भीतर भक्ति, त्याग और प्रेम सच्चा होता। महादेव का दृष्टि वरदान। एक नई कथा। महादेव माथा पार्वती के ऊपर देखो। कहानी का अर्थ यही लिया गया कि महादेव माता पार्वती को दिव्य दृष्टि से मार्ग दिखाते हैं।
कैलाश पर्वत पर एक शांत सुबह थी। हिमालय की हवा ठंडी थी और बर्फ पर सूरज की रोशनी हीरे जैसी चमक बिखेर रही थी। माता पार्वती पास बैठकर ध्यान कर रही थीं, पर उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। दुनिया में इतने लोग दुखी क्यों हैं? और मैं क्या कर सकती हूँ? महादेव ने पार्वती के मन की हलचल को महसूस किया। वे मुस्कुराए और बोले, देवी, आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। पार्वती ने विनम्रता से सिर झुकाया। दिव्य दृष्टि का वरदान। महादेव ने अपने माथे पर स्थित त्रिनेत्र को हल्का सा खोला। उनकी दिव्य दृष्टि की एक शांत किरण पार्वती की ओर गई, पर यह अग्नि की तरह तेज नहीं, बल्कि चांदनी की तरह शांत थी। उस पल पार्वती को ऐसा लगा जैसे उनके सामने पूरा संसार खुल गया हो। कहीं एक बच्चा भूख से रो रहा था, कहीं कोई बुजुर्ग अकेला था, कहीं कोई व्यक्ति कठिनाई में भी ईमानदारी नहीं छोड़ रहा था, कहीं कोई भक्त पूरी सच्चाई से शिवनाम जप रहा था। पार्वती के हृदय में करुणा उमड़ आई। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं सभी की मदद करना चाहती हूँ, पर एक अकेला हृदय कितना कर सकता है? महादेव का उत्तर। महादेव ने शांत स्वरों में कहा, देवी, संसार को बदलने के लिए शक्ति बड़ी नहीं, मन की नियत बड़ी होती है। फिर महादेव ने अपना हाथ उठाया। कैलाश की चोटी पर उगे एक नीले फूल से प्रकाश निकला और पार्वती की हथेली पर आ गिरा। यह करुणाकमल हर उस जगह प्रकाश फैलाएगा जहां तुम इसे भेजना चाहोगी। पार्वती द्वारा संसार में प्रकाश। पार्वती ने करुणाकमल को उठाकर अपनी आंखें बंद कीं। कमल से निकली नीली ज्योति दूर दूर तक फैलने लगी। जहां भूखा बच्चा था, वहां कोई कौपा के भोजन दे रहा था। जहां बुजुर्ग अकेला था, वहां कोई उसके पास बैठकर बात कर रहा था। जहां कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा था, वहां उसे नया साहस मिला। और जहां भक्त शिव का नाम जप रहा था, वहां उसका मन और शांत हो गया। पार्वती ने आंखें खोलीं और देखा कि संसार में एक हल्की सी शांति फैल गई है। कहानी का संदेश। महादेव ने पार्वती से कहा, जब भी तुम्हारा हृदय दूसरों के लिए धड़कता है, जब भी तुम्हारा हृदय दूसरों के लिए धड़कता है, वहीं से संसार का कल्याण शुरू होता है। और उस दिन से माता पार्वती को करुणामयी जननी कहा जाने लगा, जो अपनी दिव्य दृष्टि से दुनिया के दुख को समझती हैं और महादेव के साथ मिलकर सबकी रक्षा करती हैं। भाग 2, करुणाकमल की अंतिम परीक्षा। करुणाकमल की दिव्य ज्योति के फैलने से संसार में शांति बढ़ने लगी थी। लेकिन जहां प्रकाश होता है, वहां अंधेरा उसकी परीक्षा जरूर लेता है। कैलाश पर एक दिन हवा के साथ एक विचित्र कंपन महसूस हुआ। माता पार्वती ने तुरंत समझ लिया, प्रभु, कोई असुर इस ज्योति को रोकना चाहता है। महादेव ने आंखें बंद कीं। त्रिनेत्र के भीतर से एक हल्का सा कंपन दुनिया के एक कोने की ओर इशारा कर रहा था। वह था तमसपुर, अंधकार की नगरी। तमसपुर की चुनौती। तमसपुर का राजा था अंधकासुर, जो हर अच्छे कार्य को रोकने के लिए प्रसिद्ध था। वह बोला, अगर करुणाकमल इतना दिव्य है, तो मैं उसे दुनिया तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। उसने एक भारी जाल बनवाया, जिसे अंधेरी जादुई धुंध से घेरा गया था, ताकि कमल की प्रकाश ज्योति दुनिया तक न फैले। पार्वती का निर्णय। पार्वती ने महादेव से कहा, यदि यह कमल करुणा का प्रतीक है, तो इसकी रक्षा केवल युद्ध से नहीं होगी। इसके लिए धैर्य और सद्भाव चाहिए। महादेव मुस्कुराए, देवी, यही तुम्हारी शक्ति है। चलिए साथ चलते हैं। कैलाश से उतरना। महादेव और पार्वती पहली बार
करुणाकमल को साथ लेकर तमसपुर की ओर चले। उनके पीछे नंदी गण और कई देवगण भी थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ते में टूटे पेड़ फिर हरे हो गए, बर्फ की चट्टानें पिघलकर मीठे झरने बनी, और जहां लोग दुखी थे उनके मन हल्के हुए। यह सब करुणाकमल की शांति से हो रहा था। तमसपुर का द्वार। तमसपुर में गहरी धुंध फैली थी। गरजती आवाज आई, कोई भी इस नगरी की सीमा पार नहीं करेगा। पार्वती शांत स्वर में बोली, हम युद्ध करने नहीं आए, हम उस अंधेरे से बात करने आए हैं जिसे प्रकाश से डर लगता है। यह सुनकर अंधकासुर हंसा। अंधेरा बातों से नहीं हटता। महादेव ने दृढ़ स्वर में कहा, अंधेरा प्रकाश से हटता है और प्रकाश करुणा से जन्मता है। करुणाकमल का तेज। पार्वती ने कमल को दोनों हाथों में उठाया। जैसे ही कमल की नीली ज्योति फैली, धुंध पीछे हटने लगी, अंधेरा हल्का होने लगा और तमसपुर की दीवारें पारदर्शी हो गईं। अंधकासुर चकित रह गया। उसने इतने शांत और दिव्य प्रकाश को कभी महसूस नहीं किया था। उसने कांपते हुए पूछा, यह प्रकाश मुझे क्यों नहीं जला रहा? पार्वती ने उत्तर दिया, क्योंकि यह विनाश के लिए नहीं है। यह तुम्हारे भीतर छिपी उस अच्छाई को जगाने आया है जिसे तुमने खुद भूल दिया। अंधकासुर के हृदय में वर्षों बाद शांति आई। वह घुटनों के बल बैठ गया। तमसपुर का परिवर्तन। अंधकासुर बोला, देवी, प्रभो, यदि इतना प्रकाश मेरे भीतर भी है तो मैं इसे दबाकर क्यों रखूं? महादेव ने आशीर्वाद दिया, हर जीव में अच्छाई है, उसे जगाना ही सच्ची शक्ति है। अंधकासुर ने जाल तोड़ दिया। तमसपुर की काली धुंध खत्म हो गई और पहली बार वहां सूरज की किरणें पड़ी। करुणाकमल की ज्योति अब और भी दूर तक फैलने लगी। भाग 2 का सार। अंधेरा शक्तिशाली नहीं होता, हमारा भय उसे शक्तिशाली बनाता है। करुणा का प्रकाश किसी भी बुराई को बदल सकता है। महादेव और पार्वती की संयुक्त शक्ति विनाश नहीं, पुनर्स्थापन करती है। भाग 3। करुणाकमल का अंतिम रहस्य। तमसपुर में प्रकाश फैलने के बाद करुणाकमल की ज्योति पूरे संसार में पहुंचने लगी थी। हर जगह लोग थोड़ा थोड़ा बदल रहे थे। गुस्से की जगह समझ बढ़ रही थी, दुख की जगह धैर्य और अंधकार की जगह आशा। लेकिन एक रहस्य अभी भी बाकी था। यह कमल आखिर कहां से आया था और इसमें इतनी अद्भुत शक्ति क्यों थी? देवताओं की सभा। देवताओं ने कैलाश पर आकर महादेव से पूछा, प्रभो, यह करुणाकमल संसार में कैसे आया? हमने ऐसा फूल कभी नहीं देखा। माता पार्वती ने भी महादेव की ओर देखा। उनके मन में भी यही प्रश्न था। महादेव शांत स्वर में बोले, यह कमल इस धरती पर नहीं, न किसी स्वर्ग में उगा है। सभी देवगण विस्मित हो गए। अंतिम रहस्य का उद्घाटन। महादेव ने अपना त्रिनेत्र बंद कर धरती की ओर इशारा किया। अचानक कैलाश की चोटी पर तेज प्रकाश का एक वृत्त बन गया, जैसे समय स्वयं खुल रहा हो। उस प्रकाश में एक दृश्य दिखाई दिया। एक बार बहुत समय पहले संसार में युद्ध, लोभ और भय फैल गया था। मनुष्य एक दूसरे से दूर हो रहे थे। तभी महादेव ने दुनिया को संतुलित करने के लिए एक संकल्प किया था। उन्होंने एक ऐसा कमल बनाया जो किसी भूमि में नहीं बल्कि मानव हृदय की करुणा में जन्मता है। और कहा था, जब प्रेम और करुणा कमजोर पड़ने लगेंगे
इस कमल का प्रकाश संसार को याद दिलाएगा कि वह किस दिशा में चलना चाहिए। यह सुनकर देवताओं और पार्वती दोनों स्तब्ध रह गईं। पार्वती का प्रश्न। पार्वती ने पूछा, प्रभो, अगर यह कमल हृदय में जन्मता है तो यह धरती पर फूल की तरह कैसे दिखाई देता है? महादेव मुस्कुराए, देवी, जब भी कोई हृदय बिना स्वार्थ प्रेम और करुणा को चुनता है, वहां यह कमल प्रकाश बनकर उभर आता है। दुनिया उसे फूल के रूप में देखती है, पर असल में वह मन का तेज है। ध्रुव का आश्चर्य। यह सब सुनकर ध्रुव, जिसने पहली बार करुणाकमल प्राप्त किया था, आंखों में आश्चर्य लिए बोल पड़ा, तो क्या यह कमल मुझे इसलिए मिला क्योंकि मेरा हृदय अपने पिता के लिए सच्चा था? महादेव ने सिर हिलाकर कहा, हाँ ध्रुव, सच्ची नीयत ही सबसे बड़ा तप है। पार्वती ने ध्रुव के सिर पर हाथ रखा। तुम्हारे भीतर जो करुणा थी, वही इस कमल की वास्तविक शक्ति है। कमल का अंतिम रूपांतरण। रूपांतरण। महादेव ने अपनी हथेली उठाई। करुणाकमल आकाश में उठ गया और धीरे धीरे प्रकाश की नदी में बदलने लगा। वह प्रकाश बादलों में फैला, पर्वतों पर उतरा और अंत में पूरी धरती पर फैल गया। अब कमल फूल के रूप में नहीं, मानव हृदय में शांति के बीज के रूप में रहने लगा। महादेव बोले, अब यह किसी एक के हाथ में नहीं, हर उस व्यक्ति में रहेगा जो करुणा को चुनता है। भाग 3 का सार। करुणाकमल कोई जादुई फूल नहीं था, बल्कि मानव हृदय की शक्ति का प्रतीक था। दुनिया तभी बदलती है जब दिल बदलते हैं। सच्ची भक्ति और सच्ची नीयत सबसे बड़ा तप है। भाग 4। करुणा का संरक्षक। करुणाकमल का प्रकाश पूरी दुनिया में फैल चुका था। अब वह एक फूल की तरह नहीं, बल्कि मानव हृदय में छिपी शांत शक्ति के रूप में मौजूद था। लेकिन महादेव जानते थे, जहां प्रकाश है वहां उसकी रक्षा भी जरूरी है। इसलिए उन्होंने एक नया निर्णय लिया, एक नए योद्धा का जन्म। कैलाश पर गहरी शांति थी। देवताओं और गणों के बीच अचानक एक दिव्य प्रकाश उतरने लगा। उस प्रकाश से एक बालक प्रकट हुआ, दिव्य पर सरल, तेजस्वी पर शांत। उसके हाथ में एक नीली आभा वाली दंड स्टाफ थी और उसके माथे पर हल्की सी चांदी की रेखा चमक रही थी। महादेव ने घोषणा की, यह है शांतिधर, करुणाकमल की शक्ति का पहला संरक्षक। पार्वती मुस्कुराई, यह शक्ति लोहे की नहीं, सद्भाव के मार्ग से चलेगी। शांतिधर की पहली सीख। शांतिधर अभी बालक था। महादेव ने उसे सिखाया, किसी पर क्रोध करने से पहले उसकी स्थिति समझो। कठिनाई देखकर पीछे न हटो, लेकिन करुणा कभी डर में न बदलने दो। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें किसी से युद्ध नहीं करना, बल्कि उनके दिलों में शांति जगानी है। शांतिधर ने सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। धरती पर पहली यात्रा। एक दिन पृथ्वी पर एक गांव में हलचल थी। लोग आपस में झगड़ रहे थे। किसने किसका खेत छुआ, किसने किसका पानी रोका। छोटे छोटे झगड़े बड़े संघर्षों में बदल रहे थे। शांतिधर वहां पहुंचा। गांव वालों ने उसे देखा और बोले, तुम कौन हो बालक, यहां क्यों आए हो? शांतिधर ने मुस्कुराकर अपनी नीली दंड उठाई। उससे एक शांत लहर निकलकर पूरे गांव में फैल गई। फौरन गुस्से की जगह विचार आने लगे। लोग एक दूसरे की बातें सुनने लगे और झगड़े खुद ब खुद खत्म हो गए। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा,
तुमने यह कैसे किया? शांतिधर ने उत्तर दिया, मैंने नहीं। तुम्हारा अपना हृदय शांत हुआ है। मैंने बस तुम्हें वह याद दिलाया जो तुम पहले से जानते थे। गांव वालों ने पहली बार अनुभव किया कि शांति सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से आती है। अंतिम संदेश। शांतिधर कैलाश लौट आया। पार्वती ने उससे पूछा, तुम्हें कैसा लगा? शांतिधर बोला, मां, अंधेरा हमेशा बाहर नहीं होता, कई बार वह मन में होता है। और करुणाकमल का प्रकाश यही अंधेरा मिटाने के लिए है। महादेव ने उसकी बात सुनकर कहा, यही कारण है कि तुम चुने गए। इस संसार को योद्धा नहीं, शांति के वाहक चाहिए। और उस दिन से शांतिधर करुणाकमल का पहला संरक्षक बन गया, जो हर पीड़ित हृदय में उम्मीद का एक दीपक जगाता था।